म्यूचुअल फंड में मुख्य रूप से दो तरह से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है लमसम इन्वेस्टमेंट का, दूसरा है एसआई जिसको हम रेगुलर पेमेंट बोलते हैं। तो दो तरह से। दूसरा पॉइंट, म्यूचुअल फंड में एक बार आप हमारे साथ अगर एसोसिएट हो जाते हैं तो आपको 44 कंपनी 44 कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है भाई साहब, उस 44 कंपनी में आप चाहे तो 44 के 44 में कर लें, आप चाहे तो 5 में कर लें, 10 में कर लें, 2 में कर लें, 4 में कर लें। हम मुख्य रूप से कोशिश करते हैं कि आप 2, 3, 4, 5 कंपनी को ही प्राथमिकता दें। जैसे आप मूल रूप से एलआईसीएन हैं, आपके जान में, आपके ब्लड में, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं एलआईसी समाया हुआ है। तो आप एलआईसी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट को अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। अब एलआईसी म्यूचुअल फंड का ऐसे फंड्स हैं जिसमें पिछले 1 सालों में 70% का, 50% का, 40% का, 30% का रिटर्न देता रहा है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अब इतना रिटर्न तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हो ही नहीं सकता। वहां तो आपको 5%, 5.5%, 6%, 7% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। ठीक है ना? उससे यहाँ पे 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक ज्यादा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। इसमें मार्केट का उतार चढ़ाव गिराव सब आपको इसमें देखने को मिलता है। उसमें फायदा क्या होता है कि जब भी ग्राहक लमसम इन्वेस्टमेंट करता है उसको आज के डेट में जो मार्केट रेट है, आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर उसका परचेज हो रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट 10%, 15%, 20% या 20% का ग्रोथ दे रहा है 1 साल में, तो आपका फंड, क्योंकि हमारा फंड मैनेजर उस फंड को मैनेज कर रहा होता है, तो मार्केट से हमेशा 10%, 15%, 20% ज्यादा अल्फा जनरेट करता है। अल्फा जनरेट करने का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 20% का रिटर्न दी तो हमारा फंड मैनेजर 25 का 30 का रिटर्न देगा, तभी तो अच्छा फंड मैनेजर माना जाएगा। इसीलिए फंड मैनेजर को स्पेशलाइजेशन होता है। मैडम ने और क्या बताया आपको? हमने बताया इन्वेस्टमेंट करने का, बताया किसी ग्रोथ फंड है, इस बारे कि कहाँ का कौन फंड करना है, किसका करना है, एक कैलकुलेटर है, इसके साथ पे हम कर सकते हैं जी। और बाकी जो है जैसे आपको तरीका होता है कौन सा आप फ्रेंचाइज ले सकते हैं, मतलब जैसे किसमें जैसे मान लीजिए 6 तरह के हम लोग 75%, 80% जो भी है उससे से होना और ठीक लगा, सही लगा, उसमें और अच्छा हिसाब किताब है। अभी आपको वैभव सर तो आपको एक फंड के बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे। तो वैभव सर आप कृपा करके एलआईसी म्यूचुअल फंड्स के इस फंड्स के बारे में बताइए, क्या नाम है फंड का? सर फंड का नाम है एलआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। पहले हम इस फंड की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि इस फंड ने 1 साल में कम से कम 74% का रिटर्न दिया और 2 साल में 45 और जब से आया कम से कम 10% का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि फंड कब आया था। ये फंड जो आया हुआ है 2008 में आया हुआ है, 24 मार्च 2008 है। और ये फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है उसके बारे में भी यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये फंड जो है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये इसका पैसा कहाँ लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये पैसा जो है इक्विटी में लगता है। तो एक कोई कंपनी है इसकी और उसमें 4.20% का रेशियो जा रहा है। होल्डिंग है, होल्डिंग डिवाइड कर रखी है अलग अलग कंपनी की होल्डिंग डिवाइड है। ठीक है। इनके जो फंड मैनेजर का नाम है योगेश पाटिल जी है। इसमें रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हो सर 2024 में कितने % का रिटर्न है, 2023 में देने दिया था, 2022 में कैलेंडर ईयर के रिटर्न के हिसाब से। ऊपर भी है, ऊपर भी थोड़ा सा नीचे कर, वहां पे दिखाया हुआ है कि पिछले 10 सालों में 15.02%। हाँ 15.02% का रिटर्न 10 साल में, 5 साल में 25.4% का रिटर्न दिया हुआ है, 3 सालों में 34.40% का रिटर्न है, 1 सालों में 74.52% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न है ये रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न आया हुआ है। साथ में 2 सालों का रिटर्न बताओ। 2 साल का जो रिटर्न है 44.62% का रिटर्न है। 6 महीने 3 महीने का 6 महीने में 37.7% का है और 3 महीने में 30.11% का और 1 महीने की बात करते हैं तो वही 11.79% का रिटर्न। आप समझने वाली बात यहाँ पे ये आती है सर कि जो फंड आपको 1 महीना में 12.25% का रिटर्न दे दिया, 1 महीना में 12.25% का रिटर्न दे दिया, तो इसका मतलब फंड में तो जान है,
क्योंकि सिर्फ एक ही महीने का रिटर्न नहीं दिखा रहा है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक बहुत बड़ा डाटा है जहां पे एक बेहतरीन रिटर्न डिलीवर किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर क्यों चलेगा? ये फंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का नाम से बिलोंग करती है। LIC म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्यों चलेगा? क्योंकि गवर्नमेंट का जो थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। जितना रोड, सड़कें, बिजली, पानी, घर, मकान बढ़ेगा, इंडस्ट्री कारोबार बढ़ेगा, उतना ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार मिलेगा, व्यापार मिलेगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आने वाले 5 से 10 सालों में सबसे हॉट सेक्टर रहने वाला है, जहां पे आप अपना और आप अपने ग्राहकों का भी निवेश कर सकते। आपको जैसा कि मैं बताया कि म्यूचुअल फंड में मार्केट का रिस्क रहता है, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी रहता है। हमने इस चार्ट में ये दिखाने की कोशिश किया, एक बार चार्ट पे लाइएगा सर, नीचे 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 थोड़ा बड़ा कर दीजिए। हाँ, इसमें देखिएगा कि आपका 10 सालों में 15% से ऊपर का रिटर्न है। और जो रिटर्न की बात कह रहे हैं हम, वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से रिटर्न की बात कर, पिछले 5 सालों से 25% से ऊपर का रिटर्न है। यानी कि पिछले 10 सालों में आपका पैसा 5 गुना हो गया है। पिछले 5 सालों में आपका पैसा 2.5 गुना से ऊपर हो गया है। पिछले 1 सालों में पैसा आपका 1.25 गुना हो गया है। तो ये एक शानदार फंड्स हैं जहां पे आप अपने निवेशक को या आप अपना इन्वेस्टमेंट भी इसमें कर सकते हैं। साथ में आपके अपना ब्रांड, जो LIC ब्रांड आप लेके चले हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो चल रहे हैं, उस ब्रांड से कहीं इधर उधर भी नहीं जाना और LIC ब्रांड के साथ में भी अपने और अपने ग्राहकों को बेहतर रिटर्न देंगे। अगर आप इसमें एक्सपोजर देखिएगा कि किस किस सेक्टर में पैसा लगा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में लगभग 30% पैसा लगा है। कहने को तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में टोटल पैसे का 30% इसमें लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक में लगभग 20% लगा हुआ है। कंस्ट्रक्शन में लगभग 10.25% लगा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन में लगभग 6.25%, 6.5% लगा हुआ है। एनर्जी में 6% के आसपास में लगा हुआ है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी इसका पैसा लगा हुआ। तो डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर का बहुत बेहतरीन ढंग से इसके जो फंड मैनेजर है जोगेश पाटिल भाई साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से किया हुआ है। अगर फंड की साइज की बात करेंगे, जो सबसे ऊपर दिखा रहा है, तो फंड की साइज है 268 करोड़ रुपया। इसमें आपके और हमारे जैसे कई सारे निवेशकों का पैसा 268 करोड़ रुपया लगा हुआ है। और ये फंड हर दिन आपको बेहतरीन रिटर्न दिखाने की क्षमता दे रहा है। इसलिए आपको इस फंड्स में बन के रहना चाहिए। किस किस कंपनी में कितना कितना परसेंट लगा है, पूरा डिटेल्स हम आपको भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे। आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने इन्वेस्टरों को भेज सकते हैं और उनसे भी आप इसके ऊपर उनका ओपिनियन ले सकते हैं। जी ठीक है भाई साहब, कोई और क्वेश्चन है, कुछ और बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं तो पूछ लीजिए। रिस्क कितना मतलब इसमें है? देखिए, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है। रिस्क अगर आप देखेंगे इस 10 साल में जो हम चार्ट दिखाए, 15 साल में, ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं गया होगा। बहुत सारे घोटाले हुए होंगे, बहुत सारे सरकारें चेंज होंगी, बहुत सारा युद्ध हुआ होगा, उसके बावजूद भी ये रिटर्न आपको डिलीवर करके दे रहा है। तो ये मानिए कि रिस्क है लेकिन रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न है। और खास तौर पे जिस फंड के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया, LIC म्यूचुअल फंड का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, यहाँ पे आपको आगे आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न बनने की संभावना बनती है। एवरेज रिटर्न 20% का आप कस्टमर को बोल के चल सकते हैं। मेरा मानना है कि आगे आने वाले 5 साल या उससे लंबे समय में आपको 20% सालाना का रिटर्न डिलीवर करने की क्षमता फंड कम से कम रखें। इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो है हम कब इसको मतलब कभी भी निकाल सकते हैं या कोई टाइम टेंड के लिमिट है कुछ ऐसा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इस फंड्स में आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैसा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो टोटल फंड का लगभग 1% पैसा कट के मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने आज 1 लाख रुपए लगाया और 2 साल के बाद इसकी वैल्यूएशन 3 लाख रुपए होगी, तो 1 साल के बाद में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। देखिए, सिनेरियो दूसरा आ गया कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और 10 महीने के बाद में इसका वैल्यूएशन 1,40,000 रुपया हो गया और 10 महीने के बाद में आप 1,40,000 रुपया
विड्रॉ करना चाहते है ना, आपका यही क्वेश्चन है। 1,40,000 में से 1% यानी कि 1,400 रुपए कम करके बाकी अमाउंट आपके इन्वेस्टर या आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, ऐसा है। और 1 साल के बाद में लेते हैं तो कोई भी डिडक्शन नहीं। जैसे मान लें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसमें 18% जीएसटी लगेगा? नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट पे कोई ना तो जीएसटी लगेगा ना हम जीएसटी आपको काट के देने वाले। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं एलआईसी करते तो उसमें जीएसटी लगा। हाँ, उसमें जीएसटी लग रहा है। वो पहले साल 4.50% है और दूसरे साल से 2.25% है, लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे है। हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है, जनरल इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी है। म्यूचुअल फंड में कोई भी जीएसटी नहीं है। आपके अनुसार जो है, मान लीजिए कि इसमें इन्वेस्ट लोग करते हैं तो मतलब रिस्क है, लेकिन रिस्क कितना परसेंट है जो मतलब वो लोगों को बता सके? रिस्क नहीं लेना, हाँ। रिस्क नहीं लेना ही बहुत बड़ा रिस्क है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आज आपने 1 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में निवेश किया और आपने 1 लाख रुपया बैंक के अंदर निवेश किया। बैंक आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले रही है। यहाँ पे आपको कोई हमने कमिटमेंट नहीं किया और यहाँ पे आप निवेश करते हैं। आज से 5 साल के बाद में 7% के हिसाब से आपसे बैंक के द्वारा आपको 1,35,000 रुपए की प्राप्ति हुई और म्यूचुअल फंड के द्वारा जो हमने डाटा दिखाया, जो अपने आप में प्रमाणित है बात कि आगे आने वाले समय में एक बेहतर रिटर्न देगा और पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो आपका 25% से ऊपर है। तो 5 साल के बाद में अगर हम उसी रिटर्न को बेस मान लें तो आगे 5 साल के बाद में आपका 1 लाख रुपया 2.25 लाख रुपया मिले, जबकि फिक्स डिपॉजिट से या बैंक से 1,35,000 रुपया मिला है। तो देखिए रिस्क कहाँ पे था? रिस्क तो वहां पे हुआ ना जहां आपका पैसा नहीं बना, या रिस्क वहां हुआ जहां आपका पैसा बना। ठीक है, तो अगर आपको एक एवरेज रिटर्न भी चाहिए तो आप 20 से 25% का रिटर्न आप बेहतर मान के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते। अगर कस्टमर को हम समझा सकते हैं, दिखा करके चार्ट दिखा करके भाई ये इस तरह हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से दिखा सकते हैं कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चली है 5 साल 10 साल 15 साल 20 सालों से। ठीक है, तो आप मान सकते हैं या तो 45 चल जाएगी या फिर 35 चल जाएगी। आपको तो एवरेज यही मानना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको 400 साल लगेगा जाने में या आप 4 मिनट में चले जाओगे, ऐसा नहीं है। तो जो एवरेज रिटर्न आया हुआ है अगर हम उसको सत्य मान लें और उसको हम एक पैरामीटर मान लें, नापने का पैरामीटर मान लें, तो हम लोग इस बात को सही ढंग से अपने इन्वेस्टर को गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज 20% का, 22% का, 18% का, 25% का रिटर्न आएगा, जो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, पीपीएफ में, जीपीएफ में, एनएससी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में कहीं भी आप निवेश करते हैं उससे 200 से 300% जाता है। कुछ और भी क्वेश्चन है आपके मन में तो पूछ लिया जाए। भाई साहब आपके मन में भी कोई सवाल है तो पूछ लिया। सवाल जो थे श्याम जी ने क्लियर कर दिया। फिर भी मन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप चाहते हैं कि हम आंसर दें? यहाँ पे जो पैसा लगता है सिर्फ एक ही कंपनी में ही लगता है, कई जगह लगता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि जैसा अभी ना वैभव सर ने आपको दिखाया कि हमने इसमें टोटल लगभग आप गिनती करके देखेंगे तो 35 से 36 कंपनियों के अंदर पैसा लगा हुआ। आपका 100 रुपया किसी एक कंपनी में नहीं दिया, आपका 100 रुपया में से हमने 4.2% हमने आरईसी लिमिटेड लिया है, 4.16% हमने भारत बिजली को लगाया हुआ है। इस तरह हमने 35-36 कंपनियों के अंदर पैसा निवेश किया हुआ है, तो आपका रिस्क 35-36 कंपनियों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 35 और 36 कंपनियां एक ही रात में लॉस दे और एक ही रात में प्रॉफिट दे, क्योंकि हम और आप निवेश एक रात के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ सालों के लिए कर रहे हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के प्लानिंग के लिए कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये सारी कंपनियां अच्छी कंपनियां हैं, कुछ सरकारी कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियां बिल्कुल सेफ है, प्राइवेट कंपनियां भी वो कंपनी है जो पहले अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है और आगे भी और अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाई साहब से एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। भाई साहब, श्याम सत्यार्थी। श्याम सत्यार्थी जी हैं, 11W में अभिकर्ता है भाई साहब। एजेंसी कब की है भाई साहब की?
2003 की 2003 की है, मतलब 21 साल पुराना भाई साहब एडवाइजरी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यार्थी भाई साहब। भाई साहब आप अपना परिचय दीजिए। मैं भी LIC में हूँ और 2004 की एजेंसी हमारी। 20 साल पुराना आपका भी, 20 साल का अनुभव है, तो बहुत अच्छा है भाई साहब। लोग हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जोड़ेंगे और इसी तरह सीखते समझते धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ अपना निवेश करेंगे, कुछ अपनों का निवेश कराएंगे और उसमें माइनस प्लस जब देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो फिर तेजी से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम समाप्त करें। जय हिंद, भारत माता की जय।